भरतपुर के सीकरी थाना क्षेत्र के बड़का गांव में युवक की हत्या के बाद आरोपी कुएं में जा कूदा। आरोपी यूपी के हमीरपुर का है और करीब 1 साल से बड़का गांव में रह रहा था। शनिवार रात उसका अपने पड़ोसी आसीन खान से मामूली कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने रात 2 बजे फावड़े से आसीन की हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने जब आरोपी का पीछा किया तो वो कुएं में जा कूदा। बाद में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पर पहुंची और आरोपी का रेस्क्यू किया। पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें कि एक हत्यारे का रेस्क्यू किया गया भरतपुर में, जहां पर सीकरी थाना क्षेत्र के बड़का गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई और उसके बाद जो हत्या का आरोपी है, जिसने हत्या की है, वो एक कुएं में जा कूदा। उसका रेस्क्यू किया गया। पहले पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद आपदा प्रबंधन की टीम भी वहां पर पहुंची और युवक को कुएं से बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक हत्यारे का रेस्क्यू करती हुई पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। यहां पर दरअसल आपको बताएं, शनिवार रात हत्या के आरोपी जो हत्यारा है, उसका अपने पड़ोसी आसीन खान से मामूली कहासुनी हुई, जिसके बाद करीब रात 2 बजे इसने फावड़े से हत्या कर दी आसीन खान की और उसके बाद वहां से फरार हुआ और कुएं में जा कूदा। जाति कुमार निवासी हमीरपुर यूपी में आपसी कहासुनी की वजह से बड़का के आसीन सनों सुलेखा की फावड़े के द्वारा हत्या कर दी, और हत्या करके कुएं में कूद गया। उसको एहतियात की टीम को बुला के रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित बाहर निकाला गया और आगे मामले में अनुसंधान जारी है। दौसा जिले के अलीपुर आंगनबाड़ी केंद्र पर आज महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। महिलाओं का कहना था कि आंगनबाड़ी केंद्र पर 5 से 8 किलो दाल देकर 20 किलो से अधिक दाल देने पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को प्रतिमाह 1 किलो दाल देने का प्रावधान है। ऐसे में जैसे ही दाल की सप्लाई आती है तो आंगनबाड़ी केंद्रों से एक साथ लंबित महिलाओं की महीनों का जो दाल है उसे दिया जाता है। अलीपुर गांव के लोगों ने दाल कम मिलने को लेकर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। हालांकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और दूसरे स्टाफ ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, चूरू से है, जहां पर रतन नगर से यह बड़ी खबर है। अवैध शराब के खिलाफ यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। नेशनल हाईवे 52 पर अवैध शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा गया है। जब्त अवैध शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी धर दबोचा है। ऑपरेशन प्रहार के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो यह बड़ी खबर चूरू से, जहां पर नेशनल हाईवे 52 पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 50 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है। साथ ही पुलिस के हत्थे 2 लोग भी चढ़े हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि यह कार्रवाई जो है वो की गई है ऑपरेशन प्रहार के तहत। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी चूरू से अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। मनोज, क्या जानकारी है, कैसे ये बड़ी सफलता मिली पुलिस को? जी बिल्कुल, पुलिस की बड़ी सफलता कही जा सकती है। जो एसपी नारायण टोगस है, उनके निर्देश के ऊपर जो ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, उसके तहत चूरू जिले के अंदर 3 बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसके अंदर जो दूधवाखारा थाना है उसके द्वारा NH 1 के ऊपर 50 लाख की शराब, जो अवैध शराब है, वो पकड़ी गई है, जो कि हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। एक आरोपी है नरेश, उसको भी रमेश, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह जो रतन नगर थाना पुलिस है, उसके द्वारा कार्रवाई की गई है। एक ट्रक से और 500 से अधिक जो कार्टन है अवैध शराब के, वो जब्त किए गए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख बताई जा रही है।
इसी तरह तीसरी जो कार्रवाई है वो छापर थाना पुलिस के द्वारा की गई है। छापर थाना पुलिस के द्वारा भी एक ट्रक से अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कार्रवाई अभी जारी है। हालांकि उसकी भी जो कीमत है वो 50 लाख के करीब बताई जा रही है। हालांकि अभी कार्रवाई जारी है। जो अवैध शराब है उसके जो कार्टन है उनकी गिनतियां अभी चालू है। आरोपी भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। जो रतन नगर के द्वारा कार्रवाई की गई उसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 50 लाख की शराब है वो जब्त की गई है। जी चलिए मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और करीब 50 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी है पुलिस ने। वहीं चूरू की सदर थाना पुलिस ने रामसरा बाईपास पर नशे की खेप पकड़ी है। पुलिस ने एक ट्रक से करीब 8 लाख की अफीम और डोडा पोस्ट जब्त किए। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। सदर थानाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि देर रात रामसरा बाईपास पर नाकाबंदी की गई थी। इसी दौरान पंजाब नंबर का एक ट्रक वहां आया। शक होने पर उसकी तलाशी ली गई तो ट्रक में 1 किलो 400 ग्राम अफीम और 25 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ। यह नशे की खेप चित्तौड़गढ़ से पंजाब ले जाई जा रही थी। पुलिस ने आरोपी तस्कर रामजीत को गिरफ्तार कर लिया। पीबी नंबर के ट्रक के अंदर एक आरोपी रामजीत पुत्र खानचंद को पकड़ा है। उसके पास से 1 किलो 400 ग्राम अफीम और 25 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ है। चलिए बात करते हैं फर्जी एसीबी टीम की। फर्जी एसीबी अधिकारी बनकर लोगों से पैसे ऐंठने वाले गिरोह का एक और सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ा। दौसा की बांदीकुई थाना पुलिस ने केसरी सिंहपुरा निवासी दीपक सैनी को गिरफ्तार किया है। दीपक सैनी सहित करीब 6 लोग बांदीकुई इलाके में फर्जी एसीबी की टीम बनाकर लोगों के साथ ठगी और मारपीट की वारदात को अंजाम देते थे। 30 और 31 मई को बांदीकुई थाने में इस फर्जी एसीबी गिरोह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घर से परेशान होकर भाग रही एक लड़की का कोटा आरपीएफ ने रेस्क्यू किया। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली की एक लड़की अपने माता पिता के तानों और मारपीट से परेशान होकर अपने बड़े पापा के पास ट्रेन से मुंबई जा रही थी। लेकिन ट्रेन में पहले से ही बैठे आरपीएफ स्टाफ ने लड़की को इस अवस्था में देखा और उसे कोटा रेलवे स्टेशन पर उतार लिया और चाइल्ड लाइन को मामले की जानकारी दी, जिस पर टीम ने लड़की का रेस्क्यू किया। ये बालिका आरपीएफ को मिली थी नाशिक अवस्था में। ये दिल्ली से आ रही थी, ये मुंबई जा रही थी बड़े पापा के पास। तो चाइल्ड लाइन द्वारा मेरे समक्ष पेश किया गया था और इसको श्रीमती सावित्रीबाई फुले क्वारंटाइन सेंटर बालिका गृह में आश्रय दिया गया है। और अभी वर्तमान में ये बालिका जब मेरे पास आई तो बहुत डरी हुई और रो रही थी, तो ये कुछ भी बताने में असमर्थ थी। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र में करीब दर्जन भर लोगों ने एक युवक पर लाठी डंडों से हमला कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक की मां ने बयाना थाने में करीब 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मृतक योगेश की मां का कहना है कि जब वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी तभी आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। पुलिस का कहना है कि मृतक योगेश नशा करके पूरे इलाके में उत्पात मचाता था, जिससे लोग काफी परेशान थे। कल कुछ लोगों ने थाने में योगेश की शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस को देख योगेश अपने घर में अंदर बंद हो गया और पुलिस के जाने के बाद बाहर निकला तो आसपास के कस्बे वासियों ने डंडों से उसकी पिटाई की, जिससे उसकी वजह से मौत हो गई। बयाना थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और अब जांच कर रही है। कुछ लोग 10-5 लोग थे और उनके साथ में और रामचरण गुड्डू और कमल किशोर पार्षद और नंद किशोर पार्षद और देवी सिंह का लड़का और 2-4-5 जने और थे। उन्होंने साहब मेरे भाई को घर से बाहर निकाल कर मारपीट की और उसको बड़ी बुरी तरीके से मारा और उसको 7 बजे का मारा और साहब
कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 बजे करीब पुलिस पहुंची, उसको लेकर आई, हॉस्पिटल में एडमिट कराया और एडमिट कराने के बाद में उसकी 15 मिनट बाद में मौत हो गई। आज ये योगेश कुमार सनोफ ओम प्रकाश जाति जाटव, उम्र 28 वर्ष, लाल दरवाजा का रहने वाला है। इनके परिवार में आपसी रंजिश को लेकर मारपीट हुई थी, जिसको पुलिस को सूचना मिली थी 2 बजे के आसपास। घटनास्थल पर पहुंचे, जहां से घटनास्थल से CSC बयाना लेके आए। करीब 20 मिनट बाद ये मृत घोषित कर दिया था, जिसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। मुलजिमों की शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां सादुल शहर के वार्ड नंबर 19 में देर रात एक 50 साल के शख्स की 6 लोगों ने उसके ही घर में पीट कर हत्या कर दी। बता दें कि व्यक्ति अपने घर में खाना खा रहा था, तभी अचानक लोगों ने मौके पर पहुंचकर उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। जब तक परिजन बीच बचाव करते, तब तक उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। पीड़ित पक्ष के लोगों ने अस्पताल में भी जमकर हंगामा किया और हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग। ਜਦੋਂ 5-6 ਜਣੇ ਆਏ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗਲ ਨੱਪ ਕੇ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟਾ ਮਾਰੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अब बात करते हैं रफ्तार के कहर की, जहां जैसलमेर में ट्रैक्टर की चपेट में मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोटा में एक बड़ा हादसा टल गया। पोखरण में एक बेकाबू गाड़ी पलट गई। 3 तस्वीरें 3 जगहों की और सड़क हादसे, रफ्तार का कहर। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं 2 लोगों की मौत हुई जैसलमेर में। कोटा की तस्वीर आप देखें, यहां पर एक बड़ा हादसा टल गया और पोखरण में एक बेकाबू कार जो है वो पलट गई। तो खबर जैसलमेर से, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। जैसलमेर के कुड़ी थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। घटनास्थल पर ही युवक ने दम तोड़ दिया और दूसरे युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। थानाधिकारी घेवर राम के अनुसार 2 युवक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से जा भिड़ी। घटनास्थल पर ही मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने वैक्सीन को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश को पूरी तरह वैक्सीनेट करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र उन्हें वैक्सीन नहीं दे रही। साथ ही कोरोना की वजह से जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उसके लिए गहलोत सरकार अच्छी योजना लाने जा रही है। राजस्थान के तमाम बीजेपी के 25 सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, उपनेता, सबने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गवर्नर साहब के साथ, और गवर्नर साहब से उन्होंने, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन राजस्थान को कम मिल रही है। ये सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, लालचंद कटारिया जी ने, ये हमने नहीं कहा, ये बीजेपी वालों ने कहा। हम तो रोज ही कह रहे थे। अशोक गहलोत जी ने तो कहा हाथ जोड़ के कि मैं भीख मांग रहा हूं प्रधानमंत्री जी, अमित शाह साहब हमें ऑक्सीजन पूरी दो। जितनी ऑक्सीजन गुजरात, हरियाणा, MP, UP को मिली 1000 आदमियों के लिए, उतनी ऑक्सीजन हमको नहीं मिली। गुजरात में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन फालतू पड़े रहे, लेकिन राजस्थान को नहीं मिले। ज्यादा दिक्कत ये हो गई कि कुछ परिवारों में, एक में तो मेरे पास ऐसी रिपोर्टिंग है, एक बच्ची रह गई, पूरे परिवार की डेथ हुई। कहीं पर 2 बच्चे हैं, बुजुर्ग दादा दादी है, 2 बहुएं रह गई, 2 भाइयों की डेथ हो गई। ऐसे परिवारों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तैयारी कर रहे हैं, पालनहार योजना और सब योजनाओं में उनको लेने की। हमने खुद ने, मेरे स्तर पर हमने एक बनाया फंड, किड्स केयर वेलफेयर फंड। उसमें मैंने ये घोषणा की कि 9 लाख रुपए मैं मेरी तरफ से दूंगा।
मान लो कोई आदमी मुझे कहता था मैं भी मदद करूंगा, तो हमने उसमें ये सिस्टम कर दिया कि वो आदमी जो पैसे देगा डायरेक्ट उस आदमी को जाकर देगा। समझ गया? राजस्थान को पूरी तरह से वैक्सीनेट करना चाहते हैं, हर आदमी को वैक्सीन मिले। ये केंद्र सरकार, बीजेपी के लोग वैक्सीन तो देते नहीं है, इधर उधर की बात करते हैं। अब मैं उनसे कहूंगा, जिस तरह से हमारे साथ ऑक्सीजन में धोखा किया, हमारे साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन में धोखा किया, उस तरह से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन हमें 2 आज जरूरत है। केंद्र सरकार के नियंत्रण में ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है, हमारे पास नहीं है। केंद्र सरकार बांट रही है, हमें पूरे इंजेक्शन देगी तो मरीजों को दे पाएंगे। हम पैसे लेकर खड़े हैं, हमारे अधिकारी मंत्री खुद जाते हैं इंजेक्शन लेने के लिए। इसलिए वैक्सीन हमको चाहिए, समय पर वैक्सीन चाहिए। चलिए अब देखते हैं वायरल टॉप 10।